ग्रेटर नोएडा में कॉलेज तो ले लियो, बट यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस क्या आता है, तो चलो इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई मेरा नाम है अमन चौधरी, आप तो जानते ही होंगे मेरे को, जो कि मैं भाई 70+ कॉलेज विजिट कर चुका हूँ। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आपके बहुत सारे मेरे पास कमेंट, डीएम्स एंड आपके मैसेजेस आ रहे थे कि भैया ग्रेटर नोएडा में आपने कॉलेज तो दिलवा दिया है, अब ये भी तो बताओ कि वहां पे रहने के एक्सपेंसेस हम लोग मोटा मोटी कितना लेके आए, मेनली मतलब एस्टिमेट कितना लेके आए। तो अब इसमें दो लोग आते हैं भाई, एक तो आते हैं भाई नॉर्मल फैमिली जिनका भाई बहुत टाइट बजट होता है, एक तो आते हैं भाई आराम से भाई रहो, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो मौज करो पढ़ाई लिखाई, तो एक तो उस टाइप के भी आते हैं। तो दोनों लोग के भाई बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्या क्या यहाँ पे आप कैसे कैसे खर्च कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, और प्लस आपके फूड वगैरह, पीजी वगैरह, हॉस्टल्स में कितने क्या क्या खर्चे आते हैं। मैं फ्लैट में भी रहता हूँ तो इसका भी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है भाई हॉस्टल पीजी, जो कि भाई मेन आपका खर्चा यहीं पे आता है। अब तो भाई इसमें भी हॉस्टल पीजी फ्लैट आ गया है, ठीक है, फ्लैट जो कि मैं रह रहा हूँ। हॉस्टल की बात करें तो भाई हॉस्टल आपका एस्टिमेट 11-12 हजार में आपको 3 सीटर 2 सीटर मिल जाता है। वैसे सिंगल सीटर लेने कोई फायदा भी नहीं है और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, वैसे प्रोवाइडेड भी नहीं करते हैं हॉस्टल्स वगैरह। और पीजी की बात करें तो भाई आपका 8 to 9,000 10,000 के आसपास आपको पीजी भी मिल जाता है। और ये दोनों में भी, हॉस्टल और पीजी में, ये दोनों में आपको फूड इंक्लूडेड मिल जाता है। फ्लैट की बात करें तो भाई फ्लैट यहाँ पे नॉर्मली यार बहुत अलग अलग प्राइसिंग में आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, 1 BHK 2 BHK आपको 15,000 में भी आते हैं, मतलब 2RK बोलते हैं उसको। जैसे मैं अभी रह रहा हूँ भाई 4 BHK, ये प्रॉपर 4 BHK फ्लैट है, मतलब नीचे ऑनर रहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं बात कर सकते हैं बट वैसे ठीक है, मतलब कोई फाउंडेशन तो नहीं रहता है। इस फ्लैट का भाई प्राइस है 24,000 और 4 BHK हम लोग 4 लोग शेयरिंग रहते हैं, तो पर बंदा भाई 6-6 हजार आता है शेयरिंग में। एंड इसकी बात करें और प्लस हम लोग का भाई देखो राशन पानी का 3-3 हजार पर बहुत इजीली आ जाता है। एंड अगर भाई कुक वगैरह भी रखा गया है उसका भी मतलब मोटा मोटी हम लोग का ये रहता है, बिल उल सब कुछ लेके ठंडक के टाइम पे भाई हम लोग का 10,000 में आराम से चला जाता है। बट गर्मी के टाइम पे एसी का बिल भाई 12,000 के आसपास खिंच जाता है ये प्राइस। तो देखो ये तीनों बात कर लिए, ये आपका मेन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग भाई फूड एंड मेस चार्जेस। अब मेस चार्जेस तो फूड तो एक तो ये हो जाता है, फूड जैसे कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो यार रोज रोज खा खा के तुम परेशान हो जाओगे। तो चलो एक दिन का एक दिन निकाल लेते हैं, बाहर खा लेता हूँ, 250-300 खर्च कर देता हूँ, क्योंकि इतना मैं जब हॉस्टल में रहता था प्रीवियस ईयर तो मैं खुद ऐसे ही करता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो भाई हॉस्टल में रहता था, खाता था, बट एक दिन तो बाहर जाके खाता था क्योंकि यार बोर हो जाता खाने पीने से, इतना कुछ खास खाने भी नहीं होते थे। तो मेरे घर वालों को पता था कि ये बंदा एक दिन जाएगा खाने के लिए, मतलब हफ्ते में एक बार तो जाएगा ही जाएगा, तो 250-300 भाई आराम से मेरा चला जाता था उस चीज में। तो ये तो अलग एक्सपेंस हो जाता है, जैसे आपका 13-14,000 या 11-12,000 आपके जो हॉस्टल के प्राइस है उससे ये अलग चला जाता है, 250-300 रुपए वीकली। अब 4 वीक से तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद पीजी में आपको भाई थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बट उसमें आपको 3 टाइम्स ही फूड मिलता है और हॉस्टल में 4 टाइम्स था, ये याद रखना। अब देखो अब इसमें भी कई हॉस्टल में तो सारी फूड प्रोवाइड करता है, बट कुछ पीजीज हैं जो भाई ये रहता है कि लिविंग का मेरे से ले लो, और अगर चाहिए मेरा मेस तो मेस भी ले लो, अगर नहीं चाहिए तो आप बाहर का देख लो। तो अगर आपका बाहर मेस वगैरह लेते हो भाई 3 से 4 हजार होता है, बट बहुत कम स्टूडेंट है जो बाहर का मेस लेते हैं, कोई इतना झंझट नहीं पालना चाहता है भाई। सबको कॉलेज आए हो तो कॉलेज में मस्त एंजॉय करके भाई खाओ पियो सो, इस टाइप का भी रहता है। बट मैं बता दे रहा हूँ, एंड अगर तुम भाई ऑर्डर वगैरह करते हो तो मैकडोनल्ड, डोमिनोज या फिर पिज्जा वगैरह जो भी खाते हो तो अलग खर्चे हो, तो आप घर भी रहते होंगे तो भी लगता होगा, बट यहाँ पे भाई आपको मैनेज करना पड़ता है, तो उसका भी तो 3-4 हजार रुपए यार जोड़ के रखो मंथली, मतलब उसका भी जोड़ के रखो। देखो तीसरे पॉइंट पे आते हैं ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन का। अब तो पहली बात तो भाई हॉस्टल वाले अगर हो तो हॉस्टल यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं अपना भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फीस में इंक्लूड, जो मैंने 11-12 हजार आपको प्राइस बताया था उसमें ये इंक्लूड है ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको कॉलेज पहुंचाएगा, कॉलेज से लेके आएगा, तो ये तो आपको खत्म हो जाता है ट्रैवल का प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अब जो पीजीस वगैरह होते हैं, पीजी में ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं मिलता है। तो आप अगर भाई देखो नियरेस्ट में आपके अगर भाई मेट्रो है तो मेट्रो चले जाओ, क्योंकि यार अगर ज्यादा कॉलेज ना, जितने भी कॉलेज सब नॉलेज पार्ट 2 के मेट्रो से ही पास में, तो वहां से आपको मिल जाता है। बट वैसे अगर बात करें यहाँ अल्फा 2 और बीटा उटा जो भी रहने वाला जगह है, वहां पे आपको भाई मिल जाता है, ऑटो मिल जाता है। बट कभी कभी जैसे मैं बीटा 1 में हूँ, 300 से 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस में जाना पड़ता है, रामपुर आ जाता है, वहां से मेरे को कॉलेज के लिए डायरेक्ट भाई मिल जाता है ऑटो। अब देखो ऑटो का प्राइस स्टार्टिंग में आओगे तुम्हें भाई बहुत ठगते हैं यहाँ के ऑटो, तो फिक्स रखना। अगर तुम अल्फा में रह रहे हो, बीटा में रह रहे हो, गामा में रह रहे हो, डेल्टा में रह रहे हो, या कहीं भी रह रहे हो, तो आसपास के एरिया में 5 किलोमीटर के आसपास, तो भाई ऑटो को बस 20 रुपए देना है। 20 रुपए में अगर एक बार में वो कॉलेज पहुंचा रहा है तो बस 20 रुपए। जैसे अब मैं वापस आता हूँ कॉलेज से, वापस यहाँ पे फ्लैट पे आ रहा हूँ, तो भाई मेरे को आना पड़ता है पहले जगत फार्म का 20 रुपए, फिर जगत फार्म से रामपुर 10 रुपए, तो उसका तो अलग हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा प्राइसिंग। यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत
सही चीजें हैं। उबर ओला तो भाई बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ आपको मेट्रो मिल जाता है, तो अगर भाई आप मेट्रो के पास में रह रहे हो और आपका कॉलेज मेट्रो के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो भाई मेट्रो जाओ, बट कार्ड बनवा लेना, क्योंकि भाई मॉर्निंग में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। तो कार्ड ले लोगे तो आपके पैसे थोड़े बहुत बचते रहेंगे। शेयरिंग ऑटो की तो बात मैंने कर ही लिया भाई, आप हॉस्टल में रह रहे हो तो मतलब ही नहीं है, पीजी में और फ्लैट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भी मैंने बता ही दिया। अब चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एकेडमिक एंड स्टेशनरी पे। अब यहाँ के कॉलेज में भाई बहुत अच्छा ये है कि आपका जो बुक्स वगैरह होते हैं वो फीस में ही इंक्लूड रहते हैं, तो आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं कॉलेज से, फिर सेमेस्टर वाइज आप एक्सचेंज करते रहो कॉलेज से, तो उसका तो कोई चार्ज नहीं है अलग से, ठीक है। अब आता है भाई असाइनमेंट, कॉपीज वगैरह आप ले लेना। वैसे असाइनमेंट की मेन बात करते हैं तो भाई असाइनमेंट में पेजेस वगैरह आपको लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भाई बहुत ही गंदा सीन है असाइनमेंट का, मतलब पहले मेरे कॉलेज में नहीं हुआ करता था, बट हो गया। उनका एक अलग से असाइनमेंट आता है भाई, जो कि काफी अच्छा खासा महंगा आ जाता है, 30 रुपए का एक असाइनमेंट फाइल आता है, ठीक है। उसका आपका अच्छा खासा है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो तो आपको करना पड़ेगा, बट जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं उनको पता है भाई, सेकंड ईयर के बाद भाई असाइनमेंट लिखना सब छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ईयर में भाई इंपॉर्टेंट नहीं, फर्स्ट ईयर में देना, मैं खुद से बोल रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में दे देना थोड़ा, एक पहले टीचरों में अपना बना लेना, एक अच्छा कैरेक्टर बना लेना, ठीक है, फिर बाद में करना उनके साथ नौटंकी बट ठीक है, बना के रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो अब उसके बाद आपका असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट में आपकी ये सारी चीजें आप रख लेना, ठीक है। मतलब रख क्या लेना, यहाँ पे आपको बाई करना पड़ेगा, जो कि हर एक कॉलेज का अलग अलग अपना पेजेस होता है, जैसे GNIT के अलग आ गया, शारदा के अलग असाइनमेंट फाइल का मतलब आता है, कॉपीज वगैरह उस टाइप का आ गया। तो चलो अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है भाई आपका इंटरनेट एंड मोबाइल रिचार्ज। तो देखो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पे वाईफाई सर्विस वगैरह मिल जाता है, तो हॉस्टल का ये है आपका, अगर आप हॉस्टल में फर्स्ट टाइम ले लियो ना तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पीजी में हो तो वहाँ पर वाईफाई बहुत कम ही जगह पे है, कहीं कहीं पे तो है भी, तो अगर आपको वाईफाई मिल जाए तो बढ़िया है, बट मोबाइल रिचार्ज तो भाई आपको चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से कॉलेज तक जा रहे हो तो हर जगह वाईफाई तो मिलेगा ही ना। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भी चाहिए आपको, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आ रहे हो तो यूपीआई भाई मेन याद रखना कि यूपीआई आप यूज करो, कैश तो भाई बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। तो एक तो इसके खर्चे हो गए आपके जो भी नॉर्मली, तो घर पे भी खर्चे लगते हैं, तो इसका उतना ज्यादा तो आपको फील नहीं होगा। अब चलो 6 पॉइंट पे आते हैं, इंटरटेनमेंट एंड एक्स्ट्रा जो आपके खर्चे वगैरह। इंटरटेनमेंट में जैसे आप कोई भाई बढ़िया मूवी रिलीज हो गई तो चलो उसको दोस्तों के साथ देख सकते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम में काफी दोस्तों के साथ भाई ग्रुपिंग में जाते थे मूवी देखने, बट आप तो मन नहीं करता। एनिमल वगैरह आया था भाई, सारे दोस्त वगैरह गए थे, तो उसका भी एक 150, 200, 300 रुपए ऐसे आपके इंटरटेनमेंट का मतलब मूवी वगैरह देखने चले जा रहे हो उसका लग जा रहा है। बाहर आप थोड़ा कैफे वफे चले जा रहे हो, थोड़ा सा मूड वगैरह फ्रेश करने के लिए, घूमने टहलने के लिए चले जा रहे हो तो भी अच्छा है। अब जैसे आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो भाई, तो अब ये तो है भाई ग्रेटर नोएडा आए हो तो दिल्ली तो घूमोगे भाई, अब दिल्ली जाने का मन कर गया, अब तो यहाँ से बस लोगे या मेट्रो लोगे तो उसका खर्चा मतलब दिन का तुम पूरा प्रॉपर घूम रहे हो तो 500 रुपए खर्चा जाएगा ही जाएगा। चले गए तुम भाई लाल किला घूमने, इंडिया गेट घूमने चले गए हो, सीपी घूमने चले गए हो, तो वहां के भी खर्चे आ जाएंगे भाई, खाओगे पियोगे तो पर डे का भाई 1000 रुपए तो तुम मान ही लो। ग्रुपिंग में जा रहे तो भी भाई 1000 रुपए तो खर्च होने को नहीं। तुम चले गए भाई सरोजनी कपड़े लेने के लिए कि भैया मैं तो कपड़े पहनूंगा ग्रेटर नोएडा में, तो उसके भी खर्चे अलग हो जाएंगे आपके। अट्टा मार्केट चले गए भाई, वहां पे भी मार्केट आपका अच्छा खासा लगता है सेक्टर 15 में, वहाँ सॉरी सेक्टर 15 नहीं सेक्टर 18 में आपको अट्टा मार्केट मिल जाता है, वहां पे भी आपके भाई अच्छा खासा खर्च हो जाएंगे। तो एक तो ये भी है भाई, फर्स्ट ईयर में मैं भी बहुत घूमा फिरा था, सेकंड ईयर थोड़ा बहुत कम हो गया, थोड़ा बहुत यूट्यूब जो भाई वीडियो बना रहा हूँ इस पे थोड़ा सा फोकस करने लगा हूं, तो क्योंकि भाई अब होने लगा है ना करियर का थोड़ा सा टेंशन। तो चलो इन सब के टॉपिक बारे में बात करेंगे। मतलब कभी मैं सोचता हूँ कि बच्चा आता है ग्रेटर नोएडा तो उसके सपने क्या क्या रहते हैं, तो उसके बारे में कभी मैं इन द फ्यूचर बात करूंगा। बट अभी चलो ये तो हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। देखो ये सब आपके नॉर्मल खर्चे रहेंगे। आप यहाँ पे रह रहे हो भाई, घूमोगे फिरोगे, दिल्ली घूमोगे, यहाँ नोएडा में भाई आप चले जाओगे भाई, यहाँ पे आपका एडवांस है, एडवांस चले जाओगे आपका अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। ये सब खर्चे आपके हैं, मतलब ठीक ठाक खर्चे हैं। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगा मोटा मोटी आप कितना मिनिमम खर्चा यहाँ पे रख सकते हो। अब चलो मैं मनी सेविंग टिप्स की बात करता हूँ। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। एक तो आप मेट्रो मंथली कार्ड लेना। देखो जैसे मेट्रो आपका नियरेस्ट है, बताया था ना कि आप उसका मेट्रो का कार्ड ले लेना, उससे आपको थोड़ा बहुत पैसे रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद आप ऑटो भाई शेयरिंग में लेना, मतलब कैब वगैरह थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो जैसे रैपिडो वगैरह थोड़ा अवॉइड करोगे तो आपके पैसे वहां बच जाएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो कि ये चीज मतलब हमेशा वो रैपिडो वगैरह जाता है, तो उसके मेरे से काफी ज्यादा एक्सपेंसेस चले जाता है और मैं थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ, तो मेरे बच जाते हैं पैसे। तो एक तो यहाँ पे आता है। एक तो आपके इंटरटेनमेंट के लिए मंथली बजट सेट कर लो, मतलब पहले ही आप जैसे घूमने उमने के लिए जैसे घर से पैसा आ जाए। जैसे मेरे एक दोस्त, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त, स्टोरी नहीं रियल स्टोरी है, मेरे एक दोस्त है दीप बरनवाल। फर्स्ट ईयर से भाई उसके घर वाले उसको 12,000 रुपए देते और रहता था पीजी। 12,000 उसको मिलता था, उसके घर वाले कहते थे 12,000 पूरा खर्च कर लिए तो भी ठीक है, अगर नहीं खर्च कर पाए हो तो भी तुम्हारी पैसे, अगर उससे ज्यादा खर्च होंगे तो भाई तुम अपने मैनेज करो। तो वो भाई बहुत
एक्यूरेट पैसे खर्च करता था। लेकिन जब वो पीजी में था तब तो पैसे बच जाते थे। मेरे साथ तो फ्लैट लिया तो भाई उसके जो एक्सपेंसेस था ऐसे चले जाते, तो उसको उधारी भी जीना पड़ता था। तो ऐसे भी होते हैं कुछ फैमिली जो भाई एक टोटल एक्सपेंसेस करके मंथली भेज देते। मेरे मतलब फ्रेंड्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एस्टिमेट खर्चा आता है कि 12,000 दे रहा हूँ भाई, उसमें तुम अपना मंथली चला लो। तो एक तो इसमें भी अगर आपका 12,000 मंथली आ रहा है तो मैं बोलूंगा देखो, अगर आप पीजी में रह रहे हो तो 9,000 उसका पीजी का निकाल लो, 3,000 अपना खाना पीना सब कुछ कर लोगे। खाना पीना मतलब जो बाहर के खाने पीने हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, तो इजिली हो जाता है। बस उससे ज्यादा हो जाता है यार अब, क्योंकि जो 12,000 आता था उसका भाई प्रीवियस ईयर 2023 वगैरह में होता था, तो मैनेज हो पाता था। बट अब वही है ना, 2 साल में भाई अच्छा खासा चला जा रहा है, मतलब प्राइसिंग वगैरह हिट होते चले जा रहा है। अब इसमें भी भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका भाई मंथली आप एक्सपेंसेज आप मानोगे नहीं, जो 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि भाई अब समझ लो शौक को और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो ग्रेटर नोएडा में आके लोग बिगड़ जाते हैं। तो वैसे भी लोग जिनका 50,000 लाखों रुपए मंथली खर्च हो जाते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करते। उन लोग तो मेरी वीडियोस भी नहीं देखेंगे भाई, उनको देखने कोई मतलब ही नहीं होगी। उनके पास भाई पर्याप्त पैसे हैं, घर से पैसे आ रहे, उड़ाओ। बहुत कुछ यहाँ चीजें हैं जहाँ पैसे उड़ती हैं, बहुत कुछ डार्क चीजें हैं यहाँ पे, जो आप आओगे तो पता चल जाएगा। आप हो तो भी दोस्तों वगैरह से अपने सीनियर से पता चल जाएगा। उसके बाद भाई हॉस्टल के जो मेस वगैरह है, अगर बजट जो टाइट है उनके लिए भाई, अगर तुम हॉस्टल मेस का ही ज्यादा खाओ, हो सके तो भाई उनका टिफिन वगैरह ही लिया करो। जैसे कि पीजी वगैरह में कुछ दोस्त रहते हैं तो उनको कॉलेज में प्रोवाइड नहीं होता है फूड वगैरह, तो जो ब्रेकफास्ट बन रहा है उसी को भाई पैक करके लेते जाना कॉलेज, तो आपका कॉस्ट वहां तो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं भी फ्लैट में रह रहा हूँ तो मैं भी जो मॉर्निंग में भाई ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है उसको टिफिन में पैक करके लेके चला जाता हूँ, तो मेरा इसमें कॉस्ट बच जाता है। बट ठीक है, नॉर्मली अब तुम यहाँ हो भाई तो खाओगे पियोगे। यहाँ तो वेज बिरयानी बहुत फेमस है। जैसे हम लोग है भाई, मेरे जितने दोस्त है, हम लोग भाई इंटरवल में फिक्स है लंच कर रहे हैं तो भी वेज बिरयानी प्लस गर्मी में गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस पी लिए तो भाई उसके बाद तुम क्लास कर नहीं पाओगे, बहुत गंदी नींद आती है। तो अगर आपका इंपॉर्टेंट क्लास होगा तो गन्ने का जूस मत पीना। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, एंटरटेनमेंट के लिए भाई मंथली बजट सेट करो। मतलब जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स, जैसे मैं एक दोस्त को बताया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिनके घर से एक एस्टिमेट कॉस्ट आता है कि भाई 13,000 दे रहा हूँ या 15,000 दे रहा हूँ, उसमें तुम भाई खर्चे दे लो। तो 10,000 अगर तुम्हारा मेस वगैरह का हो गया, मतलब प्लस हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ हो जा रहा है, तो भाई तुम 2,000 सेट कर लो इंटरटेनमेंट, मतलब मूवी देख लिया, फिर दिल्ली घूमने चला गया, ठीक है, या यहाँ खा पी लिया। तो इस टाइप से अपना बजट सेट करके रखोगे तो पैसे आपके बच जाएंगे। बट ठीक है, अगर इतना भी नहीं होता है लोगों से तो थोड़ा सा अगर तुम कॉस्ट बचाओगे ना, एक्सपेंसेस तुम्हारे कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपना भाई जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में भी रख सकते हो। तो चलो अब टोटल मंथली एस्टिमेट पे आते हैं, मतलब मिनिमम कितना पैसा आप लोग रखते हो अगर आप ग्रेटर नोएडा आ रहे हो। तो भाई देखो, 13 से 15,000 रुपए, मतलब 13, 14,000, 15,000, तो 13,000 प्लस ही रहना चाहिए। तो आप ग्रेटर नोएडा हो, इतना अगर आपका बजट है रहने का, तो आप यहाँ पे आओ। मतलब फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे पैसे बचा सकते हो। और फर्स्ट ईयर में आओ तो इतना टिप्स आपको मिल नहीं पाएगा। तो 13,000 अगर आपका बजट है तो ही ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद कंफर्टेबल एवरेज की बात करें तो, मतलब कंफर्टेबल मतलब जैसे मैं थोड़ा कंफर्टेबल एवरेज में रहता हूँ। मेनली जैसे हॉस्टल में भी था तो मैं बाहर खाता पीता था, हफ्ते में 1-2 बार चला जाता, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मूवी भी देख लेता था। अब जब फ्लैट में रह रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो अच्छे खासे पैसे मेरे खर्च होते हैं, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल में रहता हूँ। तो आपके नॉर्मल 15 से 18,000 रुपए तो भाई आपके खर्च होंगे, ठीक है। और थोड़ा लेविश लाइफ स्टाइल जीना है, मतलब अब जैसे कुछ दोस्त हैं जिनके पास 50 लाख हो, तो उन लोगों के पास तो कोई बजट का कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब कितना भी खर्च कर दे भाई वो अपना देख ही लेंगे। जिसको क्लबिंग करना है भाई, यहाँ के डार्क साइड जो चीजें हैं वो एंजॉय करना है, तो भाई वो लाखों रुपए खर्च कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये भी हो गया। तो चलो ये रही वीडियो, प्रॉपर एस्टिमेट खर्चा, प्रॉपर ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है। एंड आपको कोई भी इशू आएगा या फिर कुछ भी आपको पूछना होगा मुझसे, वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो। मुझे टाइम रहेगा तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, या मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हर वीडियो पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होता है, तो वहां पे भी जाकर मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कॉलेज सीरीज पे, या फिर ऐसे ही कुछ वीडियोज वगैरह पे जिसमें मैं टिप्स वगैरह दे रहा हूँ। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।